आज हम लोग बनाएंगे सबकी फेवरेट समोसे। बच्चे हो या बड़े, समोसे किसको नहीं पसंद है। तो चलिए आज हम लोग इसे हलवाई स्टाइल में घर पर बना करके तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक बर्तन में 1 कप मैदा और 1 कप आटा लेना है। आप चाहे तो पूरा मैदा भी ले सकते हैं, लेकिन इसे मैंने थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए आटा का इस्तेमाल किया है। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच अजवाइन को हाथ पर क्रश करके डालेंगे। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच घी। आप चाहे तो यहाँ तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से थोड़ा ये क्रिस्पी बनता है इसका परत। उसके बाद इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरीके से हम इसे मुट्ठी में बांध करके देखेंगे कि हमारा मोयन परफेक्ट है कि नहीं। इसमें अगर ये मुट्ठी में बंध जाए तो समझ लीजिए कि इसमें मोयन परफेक्ट है। और उसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका आटा गूँथ लेंगे। इसका आटा ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए और ना ज़्यादा मुलायम होना चाहिए। और इसके बाद इसे हम ढक करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे रेस्ट पर। तब तक हम इसके लिए फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल डाला है और उसमें हम डाल लेंगे 100 ग्राम मूंगफली और इसे हम भून लेंगे ब्राउन होने तक। आप चाहे तो इसमें मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसे लगातार चलाते हुए भून लेंगे। तो यहाँ देखिए अच्छे से भून चुका है, तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे किसी बर्तन में। तो ये देखिए ये निकल चुका है। अब इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल और डालेंगे। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच राई और 1 चम्मच जीरा। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच सौंफ और उसके बाद इसमें हम डालेंगे क्रश किया हुआ 1 चम्मच धनिया। आप चाहे तो इसमें साबुत धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन क्रश कर देने से इसका फ्लेवर उभर करके आता है। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कूटी हुई हरी मिर्च और अदरक और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे। इसे हमें ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है, नहीं तो अगर अदरक जल जाएगा तो इसका स्वाद कड़वा हो जाता है। थोड़ी देर के लिए हम इसे 30 सेकंड से 40 सेकंड तक इसे भून लेंगे। तो यहाँ देखिए ये भी अच्छे से भून चुका है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ मैंने 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, तीखा आप अपने अनुसार बढ़ा घटा सकते हैं। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर। उसके बाद इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमें यहाँ बिल्कुल लो रखना है। मसाला ये अच्छे से भून चुका है। उसके बाद इसमें हम डालेंगे बॉयल किया हुआ आलू। तो यहाँ मैंने 5 से 6 आलू को पहले ही बॉयल करके रख लिया था और ये अच्छे से ठंडा हो गया है। तो हम सभी को इसमें तोड़ लेंगे। आप चाहे तो पहले से तोड़ करके भी रख सकते हैं। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसाले के अंदर। इस तरीके से हम तोड़ते हुए इसे मिक्स कर लेंगे इसमें। आप चाहे तो पहले से भी आलू को मैश कर लीजिए और इस मसाले के अंदर डाल करके इसे भून लीजिए, नहीं तो इसमें भी आप पोटैटो मैशर से मैश सकते हैं। मैं इसे छलनी से ही मैश दूंगी, अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अगर थोड़ा थोड़ा इसमें आलू का गुठली रह भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो समोसे के अंदर बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब हम इसी स्टेज पर डालेंगे इसमें स्वाद अनुसार नमक। तो यहाँ मैंने इसमें नमक डाल दिया और इसके बाद इसमें हम डालेंगे चाट मसाला। आप चाट मसाला इसमें ज़रूर से डालिएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे काला नमक और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक को हमें इसी स्टेज पर डालना है। अगर हम नमक पहले डाल देंगे तो हमारा आलू का फिलिंग जो है चिपचिपी हो जाएगी। इसलिए हमें जब अच्छे से भून जाए आलू उसके बाद हमें नमक डालना है। और अब हम इसमें डालेंगे जो हमने मूंगफली भून के रखी थी, उसे हम इस पर डाल देंगे। और उसके बाद इसमें हम डालेंगे कटी हुई हरी धनिया की पत्ती और इसके बाद हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू के अंदर। तो यहाँ जो है अच्छे से ये मिक्स हो चुका है और समोसे के लिए फिलिंग बन करके तैयार हो गया है। बहुत चटपटी फीलिंग बनी है। आप एक बार इस तरीके से बना करके देखिएगा।
बिल्कुल हलवाई जैसी बनती है जो हम लोग बाज़ार में खाते हैं। अब हम इसे नीचे उतार लेंगे गैस से और इधर हम आटे को देख लेते हैं। आटा भी अच्छे से सेट हो चुका है। इसे हम थोड़ी देर और मसल लेंगे ताकि आटा बिल्कुल मुलायम हो जाए, एकदम सॉफ्ट। यहाँ आप आटा गूँथने से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आटा हमें किस तरह से गूँथना है। इसका आटा बिल्कुल हमें चपाती की तरह नहीं लगाना, उसे थोड़ा सा हार्ड लगाना है। आप यहाँ देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका छोटे छोटे लोइया तोड़ लेंगे, एक नींबू के आकार का, देखिए इस साइज का। तो इसी तरीके से हम सभी आटों को लोइया तोड़ करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने पूरा आटे का लोई बना करके तैयार कर लिया है और आप देख सकते हैं कि 300 ग्राम आटे से हमने 12 लोई बना करके तैयार किया है और 12 का हम दुगना करेंगे तो 24 हो जाएगा। तो 300 ग्राम आटे से हमने 24 समोसे बना करके तैयार किया है। तो अब हम लोई को गोल कर लेंगे और इस तरीके से हम इसे बेल लेंगे। इसमें हम कोई तेल या आटे का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिना आटे तेल का हम इसी तरीके से इसे बेल लेंगे। ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा। आप इसे चाहें तो चकले बेलने पर भी बेल सकते हैं, उस पर भी ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा। और इस तरीके से हम इसे ओवल शेप में बेल लेंगे और इसे हम बीच से बराबर भाग में काट लेंगे। और इसका आप थिकनेस देख सकते हैं कि कितना मोटा हमें रखना है, ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। और उसके बाद इसे हम किनारों पर पानी लगा देंगे और पानी लगाने के बाद इस तरीके से हम एक दूसरे पर रख करके इसे हम चिपका देंगे। इसे हम हाथ से थोड़ा सा पुश करके चिपका देंगे ताकि तेल में जाने के बाद ये खुले नहीं। और इसके बाद इसमें हम फिलिंग भरेंगे। तो यहाँ आप अच्छे से फिलिंग को भरिएगा। अगर इसमें फिलिंग कम होगा तो ये खाने में मज़ा नहीं आएगा, इसलिए आप फिलिंग अच्छे से इसमें डालिएगा। और इस तरीके से हम इसे दबाते हुए अंदर कर लेंगे और उसके बाद हम इसके किनारों पर थोड़ा थोड़ा पानी लगा देंगे उंगली की सहायता से। और इसे हम एक बार इसे फोल्ड करेंगे पीछे वाले भाग को और उसके बाद इसे हम चिपका देंगे। दोनों सिरे को ऐसे पकड़ करके चिपका देंगे। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा समोसा हमारा बन करके तैयार हो गया है। पीछे से भी देखिए। इसी तरीके से हम सभी को बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ मैंने कुछ बना लिया है, तो चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैंने गैस पर कढ़ाई में तेल चढ़ा रखी है और इसमें हम थोड़ा सा आटा डाल करके इसे चेक कर लेंगे तेल का टेम्परेचर को। तेल में आटा डालने के बाद अगर ये तैर करके तुरंत ऊपर आ जाए तो आपको समोसा उस समय बिल्कुल नहीं डालना है। इसका मतलब है कि तेल का टेम्परेचर ज़्यादा है। अगर आप उस समय तेल में डाल देंगे समोसे को तो इसमें बबल्स आ जाएंगे और बिल्कुल ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। इसलिए हमें जब आटा डालेंगे, अगर आटा नीचे बैठ जाएगा और थोड़ा थोड़ा उसमें बबल्स आएंगे तो हम उस समय समोसा डाल देंगे तेल में। और तेल में डालने के बाद इसे हम कुछ मिनट के लिए छोड़ देंगे। धीरे धीरे ये अगर एक तरफ सिक जाए अच्छे से, उसके बाद इसे हम पलट लेंगे। इस तरीके से हम इसे पलट लेंगे एक एक करके और इसे हम मीडियम फ्लेम पर तलेंगे। हाई फ्लेम भी नहीं होना चाहिए और लो फ्लेम भी नहीं होना चाहिए। अगर हम इसे लो फ्लेम पर तलेंगे तो ये समोसे हार्ड हो जाएंगे। अगर इसे हम हाई फ्लेम पर तलेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। और लो फ्लेम पर तलेंगे तो समोसा तेल ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा और खाने में ये एकदम ऑयली लगेगा। इसलिए हमें इसे मीडियम फ्लेम पर तलना है और इसे लगातार चलाते हुए हम इस तरह से पलटते हुए तलेंगे। और आप देख सकते हैं कि इसमें एक भी बबल नहीं आया है, बिल्कुल मार्केट जैसा एकदम क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है। तो समोसा अब अच्छे से तल चुका है, तो इसे हम तेल से बाहर निकाल लेंगे और किसी भी झारे या स्ट्रेनर पर इसे निकाल करके रख लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल बाहर निकल जाए। तो अब हम इसे किसी भी प्लेट में पलट लेते हैं और इसके बाद हम बचे हुए समोसे को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि दूसरा बैच अगर तलने से पहले फ्लेम को एकदम लो कर दीजिएगा या तो बंद कर दीजिएगा गैस को। उसके बाद जब थोड़ा सा तेल ठंडा हो जाए तब हम दूसरा बैच इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। अगर हम उतना ही तेल में डाल देंगे, टेम्परेचर हाई रहेगा, तो हमारे समोसे में बबल आ जाएंगे और खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कुछ देर के लिए तो ये क्रिस्पी रहेगा, लेकिन बाद में ठंडा होने के बाद ये एकदम सॉगी हो जाएगा।
इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ मैंने इसे चटनी के साथ सर्व कर लिया है। आप अपने मनपसंद का कोई भी चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। और एक बार आप इसे बारिश के मौसम में बना कर के खाइए घर पर। घर का स्वाद कुछ और ही होता है। अब मैं आपको इसे तोड़ करके भी दिखा देती हूँ कि देखिए कितना क्रिस्पी बना है। आप इसका आवाज़ सुन सकते हैं, देखिए। तो आप एक बार इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।